बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की जो 5th एपिसोड है उसके बारे में एक नया सीन अपलोड हुआ है। वहां पे जैसा कि मैंने पहले ट्रेलर की वीडियो में भी बात की थी कि एक इस्मतुद्दीन खातून जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ज़ौजा हैं उनका किरदार सीज़न में ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर उनका वो एक सीन ऐड किया गया है जहाँ पे उनकी एंट्री दिखाई गई है। तो आइए इस सीन में देखते हैं और देखते हैं कि उस बारे में उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं। Bir zamanlar Türkler kurt başlı tuğlarıyla cihana hakim olmuş. तो यहाँ पर इस्मतुद्दीन खातून का एक सीन में वहाँ पे उनका डायलॉग दिखाया जा रहा है और वो उनका डायलॉग हम सुन भी सकते हैं कि कहा जा रहा है कि एक वो पुराना किस्सा सुना रही हैं जहाँ पे वो ये बात कर रही है कि हम तुर्कों ने पहले एक जिस तरह हम भेड़ियों के झुंड बनाकर वैसे ही हमने हमला किया और हम एक ताकतवर सल्तनत बनाने में कामयाब हो गए। Ama düşmanlar onları yok etmek için birleşmiş. उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन जो दुश्मन थे ना हमारे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तुर्कों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए सब आपस में इकट्ठे हो गए। और ये सिर्फ तब की बात नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक आप मुसलमान जो भी गुजर रहे हैं आप सबको देख लें तो यही होता आ रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ तमाम लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं। Bütün Türkleri acımasızca kılıçtan geçirmişler. इसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम तुर्कों को उन्होंने बगैर किसी रहम के तलवारों से काट दिया। और ये सिर्फ तुर्कों के लिए नहीं था बल्कि आप अगर आज भी कश्मीर में देखें, फ़लस्तीन में देखें तो वहाँ पर भी बगैर किसी रहम के तुर्कों मुसलमानों को, तुर्कों को, ये तुर्कों की बात की जा रही है लेकिन वहाँ पर भी मुसलमानों को काट दिया जाता है बगैर किसी रहम के। Sadece küçük bir çocuk sağ kalmış. इसके बाद उन्होंने बात की कि वो जो तमाम दुश्मन थे उन्होंने तुर्कों के खिलाफ इत्तेहाद करके सबको कत्ल कर दिया, मतलब हर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। लेकिन उनमें से एक जो बच्चा था, छोटा सा बच्चा, वो वहाँ से ज़िंदा बच गया उस हमले से और उनकी नज़र से वो रह गया और वो ज़िंदा सलामत बच गया। Onu ormanın derinlerinde bir dişi kurt bulmuş. उसी बात को वो आगे करते हुए और बयान करते हुए कह रही हैं कि वो बच्चा जो है वो एक मादा जो कुर्त व भेड़िया होता है उसने उसको ढूंढ लिया और उसी ने उसकी बाद में उसको अपनी परवरिश में ले लिया। ये बात वो कर रही हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि वो क्या बात कह रही हैं। Kurt sütüyle beslemiş onu. तो जब उस मादा जो भेड़िया था उसने उस बच्चे को अपनी परवरिश में अपने साय में लिया तो उसने कहा कि उसके बाद उसने अपने दूध से उसको दूध पिलाया, यानी कि भेड़िए का दूध उस बच्चे ने पिया। असल में इसके बारे में कहानी भी हो सकती है और हो सकता है क्योंकि तुर्कों के बारे में उनको भेड़िए से ज़्यादा मतलब इस तरह से मोहब्बत है तो हो सकता है कि ये कहानी भी सच हो। Gölgesinde büyütmüş. Ve çocuk kurt bakışlı bir yiğit olmuş. उसके बाद वो कह रही हैं कि वो जो बच्चा है वो उसी भेड़िए के जो मादा भेड़िया था उसके साए में बड़ा हुआ और उसी जैसा यानी भेड़िए जैसा दिखने वाला बहादुर बड़ा मर्द बन गया। और वो जब बड़ा हुआ तो उसके बाद उसने क्या किया, इसी बात का आगे जिक्र करते हुए इस्मत खातून देखते हैं कि आगे क्या कहती हैं। Soyu soylanmış, boyu boylanmış. तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब वो उस मादा जो भेड़िया है उसे वो परवरिश पाने के बाद जब वो जवान मर्द बन गया भेड़िए जैसा तो उन्होंने कहा कि उसके बाद उसने अपनी नस्ल जो है वो बढ़ने लगी और उसी नस्ल से और भी यानी बहादुर जो नौजवान थे और तुर्क थे वो आने लगे। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या इक़दाम किया, इसके बारे में भी आगे बात हो रही है। तो देखते हैं कि क्या कह रही हैं आगे। Ve sonunda atalarının intikamını alıp और उसके बाद उन्होंने कहा कि आखिरकार उस बच्चे ने अपने जो वालिद जो है या अपने अब्बाओ अजदाद का इंतकाम ले लिया, क्योंकि जब वो उन्हीं लोगों से जो दुश्मन जो कि वो इकट्ठे होकर जिन्होंने तुर्कों पर हमला किया था और उनकी नस्ल मिटाने का जो उन्होंने कोशिश की थी, तो उसी बच्चे ने जब वो बड़ा हो गया तो उसने अपना इंतकाम हासिल कर लिया। kurt başlı tuğ yine cihanın göbeğine dikmiş. तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उसी
जो कुर्त बकश यानी कि भेड़िए जैसा दिखने वाला जो बहादुर था, उसने क्या किया कि जब अपने वालिदैन का, अपने अबाओ अजदाद का, तमाम जो तुर्क है उनका बदला इंतकाम ले लिया, तो उसके बाद उसने झंडा जो है वो दोबारा पूरी दुनिया में लहरा दिया। ये वो तुर्कों की अकायद मतलब उसकी कहानी के बारे में बताते हुए यहाँ पर इन तमाम चीज़ों का जिक्र कर रही हैं। और अगर बेसिकली इस सीन में हमने पूरा देखें तो यहाँ पे हमें यही चीज़ दिखाई जा रही है कि एक सिपाही जो है वो भागी जा रहा है और उसके पीछे जो है वो तुर्क सिपाही लगे हुए हैं और उन्होंने भेड़िए की खालें पहन रखी हैं। ये असल में हम एक दो दफ़ा ऑलरेडी अल्परसलान ब्यूक सल्जूकियों में भी देख चुके हैं। इस तरह के सिपाही जो हैं वो भेड़ियों की खाल पहने हुए हैं और टेररिस्ट अर्तुगरुल में भी देख चुके हैं। तो यही सीन असल में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इससे आगे देखते हैं कि क्या बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये बेसिकली वो सीन है जहाँ से इस्मत खातून की एंट्री होनी है। और इस्मत खातून ये वही किरदार है जो नूरुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जोजा के तौर पर दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सिपाही दरमियान में, जो बाज़ंतीनी सिपाही है वो दरमियान में खड़ा है और उसके इर्द गिर्द तमाम तुर्क सिपाहियों ने उनको घेर के रखा हुआ है। दरमियान में इस्मत खातून भी बैठी हुई हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या बात हो रही है। इस्मत खातून के बारे में मैं ये बात भी करना चाहूँगा कि ये वही खातून है जो कि दो बड़े जनरल, मुस्लिम जनरल उनकी बीवी रह चुकी हैं। और एक तो वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी है। जब तक उनका इंतकाल नहीं होता तब तक वो इस्मत खातून उनकी बीवी रहीं और उसके बाद इन्होंने सलाहुद्दीन की भी बीवी रहीं। तो देखते हैं कि इस सीरीज़ में क्या ये चीज़ भी दिखाई जाती है या नहीं। तो ये है बेसिकली इस्मत खातून। इनके बारे में पोस्टर ऑलरेडी कुछ दिन पहले एमरे कोनक की जानब से दे दिया गया था कि उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी की जो कास्ट है, जो सेट है, वो ज्वाइन कर लिया है। और हम इस एक्ट्रेस को पहले भी देख चुके हैं ब्यूक सल्जूकियों में, जहाँ पे उन्होंने मलिक शाह की बेगम जुबैदा खातून का किरदार अदा किया था। और ये किरदार उन पर वो वाला भी सूट किया था और उम्मीद करते हैं कि ये किरदार भी वो अच्छे से परफॉर्म करेंगी। अब यहाँ पर सब ये सोच रहे होंगे कि पहले इनको क्यों नहीं दिखाया गया और अभी यहाँ पे मतलब 4 एपिसोड के बाद इनको क्यों एंटर कराया जा रहा है। तो बेसिकली वहाँ पे देखा जाए तो सलाहुद्दीन के दुश्मनों में भी इजाफा हो रहा है। वहाँ पे जो असल में अब जो दुश्मन है वो भी ज़्यादा ताकतवर आ चुका है। तो जाहिर सी बात है उनके पास भी कोई ऐसा इत्तेहादी होना चाहिए सल्तनत में जो कि ज़्यादा ताकतवर हो और जो दूसरे गद्दार हों उनका सामना आसानी से कर सके। Bize börüler derler. İşte biz o dişi kurdun çocuklarıyız. तो यहाँ पर इस्मत खातून ये कह रही हैं कि हमें बोरूलार कहा जाता है और ये भी बेसिकली तुर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब अभी तक मुझे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। इंटरनेट पे कुछ और मतलब आ रहा था तो इसलिए मैंने अभी नहीं वो इसका क्लियर जब मतलब होगा तो वो भी मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन वो ये कह रही है कि हम उस जो मादा जो भेड़िया था उसके हम औलाद में से, हम उसी की नस्ल में से हैं। एंट्री के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किरदार में कितनी इंपॉर्टेंस होने वाली है, कितनी जान होने वाली है। और उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं उस तरह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सलाहुद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन के ये बैकबोन साबित होगी। हालांकि जो उनकी जो करंट खातून है, जो उनकी मौजूदा जोजा जो दिखाई जा रही हैं, वो तो इतने चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकी। लेकिन ये जो खातून है इस्मत खातून, ये इन तमाम बातों को बड़ी आसानी से टैकल कर लेंगी। तो यही रहा कुदुस फाती सलाहुद्दीन अयूबी 5th एपिसोड से एक सीन। खैर आज रात को नई एपिसोड तो रिलीज़ हो ही जानी है और सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये था ताकि इस करैक्टर के बारे में जो ये बातें कर रही हैं और इस करैक्टर के बारे में थोड़ी सी मालूमात देने के
जो कि कौन था ये करेक्टर और इस्मत खातून बेसिकली थी कौन, ये थोड़ी सी मालूमात देने के लिए ये वीडियो बेसिकली बनाई गई थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।